वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन की मीन्स ट्यूरिंग मशीन को किस किस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे यूज़ की जा सकती है, क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं जैसे सेल्स हो गए, टेप हो गई। तो इन्हीं को बोलते हैं वेरिएशन और वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। वेरिएशंस और वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। नाउ एक हमने पहला है, सबसे पहले सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन, जो कि जिसमें एक टेप होती है, एक आपका रीड राइट हेड होगा। आपका जो हेड होगा इट कैन मूव इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो कि हमने अभी तक पढ़ा है वो आपका सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन था। सेकंड वन इज मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन का मीनिंग है कि अभी तक आपका जो सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन था उसमें एक टेप थी कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, एंड देन आपने अपने स्ट्रिंग को जहां से भी स्टार्ट किया वहां से आपने कर्सर को मूव करना शुरू किया आइदर इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड टिल द ब्लैंक इज अकर्ड। आपने अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म की। नाउ मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन मीन्स कि इट मीन्स कि आपके पास एक से ज्यादा टेप अब होंगे ट्यूरिंग मशीन में। तो जैसे जितनी भी आपको टेप चाहिए, एक दो तीन, इतनी सारी आपके पास टेप्स हैं। एक फाइनाइट कंट्रोल है और अलग अलग हेड सभी के लिए बनाए गए हैं, रीड राइट हेड। तो और इसके भी जो टपल्स होंगे वो वही होंगे, क्यू भी होगा, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट भी होगी, सेट ऑफ फाइनल स्टेट भी होंगे, टेप सिंबल्स ऑल्सो देयर एंड ब्लैंक सिंबल भी होगा। अब जो के टेप्स हैं आपके पास वो कुछ सेल्स में डिवाइड होंगे, जैसे सिंगल टेप थी ये आपके सेल्स हो गए। और इनिशियली हेड वही होगा जहां से आप शुरुआत कर रहे हो, जहां से आपकी स्ट्रिंग की शुरुआत होगी तो हेड वहां होगा, वहां से आप मूव करना शुरू करोगे या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में। और इसी में एक और मॉडिफिकेशन जो आया है नया वो है कि इस बार जो आपके टेप के हेड होंगे, ईच टेप हेड मूव्स टू द लेफ्ट और राइट और रिमेन्स स्टेशनरी। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे अभी तक था कि आपने क्यू नोट पे कुछ रीड किया या तो आपका इधर मूव किया या आपने अपने कर्सर को इस साइड मूव किया। दिस टाइम इन मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन इट प्रोवाइड्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिमेन स्टेशनरी। मीन्स अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू मूव इन द लेफ्ट और राइट डायरेक्शन तो आप वहां भी रह सकते हो। तो इसमें जो आपके इसका जो पार्शियल फंक्शन होगा वो होगा कि आपने किसी इनपुट पे किसी स्टेट पे कोई इनपुट रीड किया तो आप किसी स्टेट पे जाओगे, कुछ आपको इनपुट मिलेगा, मीन्स आपके जो इनपुट था उसका कुछ रिप्लेसमेंट या सेम इनपुट वैल्यू आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ जो आपकी डायरेक्शन होगी दैट मे बी लेफ्ट, राइट और स्टेशनरी। तो ये होता है आपका मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। ओके। और इसमें जो हर एक सेल होगा वो कंट्रोल में नहीं होगा, मे बी आपने यहाँ से शुरुआत की, इस सेल का जो हेड है, इस टेप का जो हेड होगा दैट मे मूव इन दिस डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन। हो सकता है सेकंड टेप में आपको रिक्वायरमेंट हो कि लेफ्ट में मूव करना है तो आप लेफ्ट में भी मूव करा सकते हो। सेम ऐसे ही इसमें आपको राइट में मूव कराना है तो हर एक हेड का अपना खुद का फंक्शन होगा कि वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जो थर्ड ट्यूरिंग मशीन है, जो थर्ड टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन है वो है आपकी दैट इज एक 1 मिनट। मल्टी दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। एक मिनट वेट करो। यस, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन एंड द थर्ड वन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग वही है जो आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक डीएफए का मीनिंग था या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए का मीनिंग था, सेम यहाँ है। अभी तक क्या था कि एक इनपुट पे आपने एक ही स्टेप मूव किया था, कि एक इनपुट देके आपने एक रिप्लेसमेंट किया और एक स्टेट पे चले गए।
बट यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ट्रांजिशन फंक्शन जो होगा वो वही होगा, थोड़ा सा अलग, कि आप इसमें एक इनपुट देके यू कैन मूव मोर देन वन डायरेक्शन, तो आप एक से ज़्यादा स्टेट्स पर मूव करा सकते हो। सो दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, और वही 7 टपल्स यहाँ पर भी आपके डिफाइन किए जाएंगे। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा, एक थ्योरम भी है हमारे पास कि जो भी काम आपका सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन कर सकता है, सेम कैन बी डन बाय, और यू कैन से कि जो काम आपका मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन परफॉर्म कर सकता है, सेम वर्क आपका सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। तो ये जो आपकी थ्योरम है वो है, every language accepted by a multi-tape Turing machine is acceptable by some single tape Turing machine। कैसे मीन्स दोनों ही पावर में इक्विवेलेंट है, ऐसा नहीं कि मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन ज़्यादा आपकी पावरफुल होगी, बोथ आर सेम। बस वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपके पास अभी क्या है और आपको किसके अकॉर्डिंग काम करना है। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन से होगा, क्या वही सेम क्वेश्चन कैन बी परफॉर्म बाय सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन। तो जैसे क्वेश्चन गिवन है कि आपको क्या करना है, आपको एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो कि कॉपिंग मशीन की तरह काम करे। मीन्स अगर आपको सपोज करो आपको डब्लू गिवन है एंड यू वांट आउटपुट शुड बी, सपोज कीजिए इट इज गिवन टू यू, एक आपका इनपुट है जो कि आपका स्ट्रिंग है, लेट अस से डब्लू, एंड नाउ यू वांट कि आउटपुट शुड बी कॉपिंग मशीन, मीन्स सेम चीज दोबारा से आपके कॉपी होके आपको मिल जाए। तो कैसे परफॉर्म की जाए, तो पहले देखते हैं मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन से एंड देन वी विल सी विद द हेल्प ऑफ सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन। तो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में क्या होगा, आपके पास एक से ज्यादा टेप्स होंगे। तो लेट अस से हमें 2 टेप की रिक्वायरमेंट है, तो पहले टेप पे आपने क्या पुट किया, वन स्ट्रिंग, सेकंड टेप पे आपने सेकंड स्ट्रिंग पुट की, और फिर आपने जो मूवमेंट किया, पहले टेप आपकी शुरू हुई डब्लू से और आपने वन बाय वन सिंबल को रीड करना शुरू किया, और सेकंड टेप सॉरी फर्स्ट टेप का जो सिंबल है वो एज इट इज उसको, उसके कर्सर को मूव मत कीजिए। जो सेकंड टेप है उसमें आप क्या कीजिए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, वन बाय वन सिंबल को रीड कीजिए और क्या करिए, उसको पहली टेप पे पुट करते चले जाओ। और कब तक करेंगे, जब तक कि आपको सेकंड टेप पे ब्लैंक ना मिल जाए। जैसे ही आपको ब्लैंक मिलेगा सेकंड टेप पे, तो जो फर्स्ट टेप का जो कर्सर था, जो वैल्यूज को कॉपी करके वहां लिख रहा था, आप वहां स्टॉप कर जाओ। तो इससे क्या होगा, सेकंड टेप पे आपका डब्लू ही रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट टेप पे आपकी वन स्ट्रिंग थी उसके आगे आपने सेकंड स्ट्रिंग को पुट करना शुरू कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि आपको इस चीज को हटाना है यहाँ से। तो बिकॉज क्या है, यूनरी कोडिंग है, तो जैसे आपने m+n किया था वैसे ही आप इसको यहाँ से हैश को रिमूव करके ww लिख सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग टेप पे 2 वैल्यूज रख के यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ कॉपिंग द वैल्यूज ऑफ द सेकंड टेप टू द फर्स्ट टेप। नाउ अगर यही क्वेश्चन आपको परफॉर्म करना हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल टेप तो कैसे होगा। देखो अगर W आपका 2 है तो आउटपुट शुड बी कॉपिंग, यानी कि आपके 4 1 आ जाए। W आपके 3 1 है तो आउटपुट कितने हो जाए, 6 1 आ जाए। तो इसके लिए जो आप लॉजिक लगा सकते हो, बहुत सारे लॉजिक्स हैं। जैसे एक मैंने लिखा हुआ है कि सपोज करो 3 वाले को ले लेते हैं, 3 इनपुट है, तो आपको क्या आपने पहले इनको सबको, क्योंकि मुझे एक 1 के लिए एक 1 लिखना है, फिर इस 1 के लिए एक 1 यहाँ लिखना है, फिर इस 1 के लिए एक 1 यहाँ लिखना है। तो बेसिकली मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं कुछ इस तरीके से लॉजिक को कन्वर्ट करूँ कि मेरा एक 1 2 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या किया, पहले जितने भी 1 थे आपके, आपने इन सबको x बना दिया। उसके बाद जैसे ही आपके पास ब्लैंक आया तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, और आपने क्या किया, आप वापस मूव कर गए, ठीक है। और यहाँ जैसे ही आपको x मिला, आपने उस x को 1 बनाया, इसका मतलब पहला 1 बना दिया। और उसके बाद आप जैसे ही राइट में मूव किए तो जैसे ही पहला ब्लैंक मिला आपने इसको क्या बना दिया, 1।
फिर से आप यहीं से 1 बनाते ही वापस चल दिए, कब तक, जब तक कि आपको पहला x ना मिल जाए। अब देखो ये वाला x आपका 1 हो चुका है। अब जैसे ही आप इस वाले x पे आएंगे, आपने इसको 1 बनाया और इसको 1 बनाते ही आप चल दिए राइट में। राइट में जैसे ही आपको पहला ब्लैंक मिलेगा, यानी कि ये, आप इसका 1 बना दीजिए। फिर 1 बनाते ही आप कहाँ मूव कर जाओ, लेफ्ट में। कब तक कि जब तक आपको पहला x ना मिल जाए। फर्स्ट x आपको यहाँ मिला, आप इसको 1 बना दो, इसको 1 बनाते ही कहाँ मूव कर जाओ, राइट में। कब तक, जब तक कि आपको पहला ब्लैंक ना मिल जाए। फर्स्ट ब्लैंक आपको ये मिला, आप इसका 1 बना दो। तो देखो 3 1 आपके ये हो गए और 3 1 आपके ये हो गए, तो 6 1 हो गए। तो कैसे किया कि जब तक जैसे ही 1 मिल रहे हैं सबको x बनाते जाओ, राइट में मूव करो। जैसे ही पहला ब्लैंक मिले उसको ऐसे ही रहने दो, इधर मूव कर जाओ। इधर मूव करते ही आपको पहला x मिलेगा, तो उस x का आपने क्या बना दिया, 1, और फिर से राइट में चल दिए। अब देखो राइट में चलोगे तो ये तो 1 है, तो आपको 1 मिलेगा, तो 1 को 1 रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। और जैसे ही आपको ब्लैंक मिले, ब्लैंक को 1 बनाते ही लेफ्ट में चल दो। अब जब इस ब्लैंक को आप 1 बनाओगे, लेफ्ट में चलोगे, तो जो ये वाला बी था, ये क्या बन चुका था, 1। तो यहाँ एक 1 मिलेगा, तो 1 को 1 ही रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ। फिर आपको ये वाला x मिलेगा, इसको 1 बनाओ, राइट में चल दो। अब ये 1 हो ही चुका है, तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 को 1 रहने दो, राइट में चले जाओ, जैसे ये किया है। फिर एक और 1 मिलेगा, 1 को 1 रहने दो, राइट में चले जाओ। अब आप इस बी पे आओगे, जैसे ये बी मिला, इसको 1 बनाओ, लेफ्ट में मूव कर जाओ। फिर आपको ये वाला x मिला, इसको क्या किया आपने, 1 बनाया, राइट में मूव कर गए। और एक टाइम आपका आएगा कि जैसे ही आपको ब्लैंक मिलेगा, आप वापस चलोगे 1 बना के, तो आपको x नहीं मिलेगा। और अगर आपको x नहीं मिलता वापस आते हुए, और आपको इधर जब x नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ये वाला b। और जैसे ही आपको ये b मिलता है, इसका मतलब आपके पास अब कोई भी 1 नहीं बचा जिसके अगेंस्ट आपको सेकंड 1 लिखना था। दैट मीन्स अब आप कहाँ पहुंच गए, फाइनल पे। तो सेम क्वेश्चन आपका, हियर Q3 इज द फाइनल स्टेट। तो सेम क्वेश्चन आपका सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन से भी परफॉर्म किया जा सकता है एंड मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से भी। और आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि क्या इसके लिए मेरे को ऐसे डायग्राम बना के दिखाना है। तो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में आपको ऐसा सच कोई डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप इसको डायरेक्ट इसी तरीके से स्टेप्स में लिखकर समझा सकते हो, तो इतना सफिशेंट है आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। थैंक यू।